प्रोसेसिंग को भी जो है वो स्टडी किया था। हमारी दूसरी एग्जाम्पल जो है वो टेक्स्ट डेटा की है। ठीक है, टेक्स्ट डेटा में हमारे पास जो है बेसिकली क्या चीज इन्वॉल्व होती है। ठीक है, एनएलपी सबको पता है क्या होती है भाई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और इससे पहले जो हमने काम किया था दैट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर विजन, जिसमें हमने इमेज क्लासिफिकेशन जो है परफॉर्म किया। अभी हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या करने जा रहे हैं, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, नहीं अभी सिर्फ टेक्स्ट को क्लासिफाई कर रहे हैं कि दो टेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ लिखे हुए हों तो हम उसको क्लासिफाई कर सकें। अभी जो हमारी एग्जांपल है क्लासिफाई एज अ पॉजिटिव रिव्यू और अ नेगेटिव रिव्यू। ठीक है, इसमें काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी। हो जाओ भाई, सेटल हो जाओ तुम लोग जल्दी से। यहाँ जो डेटा इस्तेमाल हो रहा है दैट इज IMDb इंटरनेट मूवी डेटाबेस। इसमें रिव्यूज हैं, कुछ हमने डिस्कशन कर लिया था कि हम लोड डेटा कर रहे हैं, हमारे पास 50,000 रिव्यूज हैं फॉर ट्रेनिंग द मॉडल। इसमें से 25,000 रिव्यूज ट्रेनिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं और 25,000 जो है वो टेस्टिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। और उन 25,000 में दो क्लासेस इन्वॉल्व हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और दोनों की तादाद भी जो है वो क्या है, बराबर है, और मतलब बैलेंस है क्लास। ये तो हम मशीन लर्निंग में पढ़ के आए, क्लास डिसबैलेंस होगी तो मॉडल बायस हो जाएगा, उसके प्रिसिशन और रिकॉल में फर्क आएगा, पढ़ा था ना। कुछ सिंथेटिक डेटा डालना पड़ेगा, अगर डेटा काफी अमाउंट में है तो फिर ड्रॉप भी कर सकते हैं। साथ साथ काम करें। हो गया 1 सेकेंड, अब क्या करूं, 1 सेकेंड और लूप चला दो। ठीक है, डेटा हमारे पास डाउनलोड हो गया है। ये डेटा हमारे पास किस फॉर्म में है, ये हमारे पास डेटा जो है नंबर्स की फॉर्म में है। ठीक है, अब यहां से जरा समझना शुरू कर दो, क्योंकि जरा होशियारी से समझोगे तो कॉन्सेप्ट शुरू से ही क्या रहेंगे, क्लियर रहेंगे। ठीक है, ट्रेंड डेटा हमारे पास, अगर मैं शेप निकालूं तो हमें पता है 25,000 की शेप जो है वो आ जाएगी। चलो कर ही लेते हैं पहले स्टेप बाय स्टेप। ठीक है जी, जी रिकॉर्डिंग ऑन है। ट्रेन डेटा की शेप जो है वो 25,000 है। इसी तरह टेस्ट ट्रेन लेबल्स भी जो होंगे वो कितने होंगे भाई, 25,000 ही होंगे। ठीक है, अब लेबल्स के अंदर अगर हम देखें, ट्रेन लेबल्स हमारे पास
ये वैसे तो इसमें मुश्किल ही काम करेगा, लिस्ट होगी। नंपाई एरे है, तो अगर मैं इसको देख लूं तो हमारे पास दो ही चीजें आ रही हैं, 1 और 0। यूनिक निकाल लेते हैं। अच्छा, यूनिक भी नहीं है। हाँ, लेबल्स 1 0 यस नो होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव लिखा होगा, उसको ऑलरेडी जो है वो क्या किया हुआ है। तो इस तरह हमारा डाटा डिस्ट्रीब्यूट है। अब डाटा की शक्ल देखते हैं। डाटा की शक्ल क्या है ट्रेंड डाटा में? अगर मैं इसको फुल्ली लोड करूं तो व्हाट आई सी हियर कि ये एक एरे है, ठीक है। क्या ये नंपाई एरे है? उस एरे के अंदर, यानी कंप्लीट डाटा इज एन एरे, एंड इन दैट एरे देयर इज अ लिस्ट, ठीक है। और एक रिव्यू एक लिस्ट में क्या है मौजूद है। इसी तरह से दूसरा रिव्यू दूसरे में, तीसरी, चौथी, एंड सो ऑन। तो वी हैव लिस्ट ऑफ एरेज, ठीक है। अल्फाबेट की बिट वो भी बताता हूं मैं क्या स्टोर हुआ है, वो भी बताता हूं मैं। तो व्हाट वी आर सीइंग हियर कि हम अगर मैं 0 इंडेक्स उठाऊं और इसकी टाइप चेक करूं तो हमें क्या मिलती है भाई? इसकी टाइप क्या है? क्या टाइप आएगी भाई? लिस्ट, ठीक है। एरे के अंदर से मैंने एक एलिमेंट उठाया, उस एलिमेंट की अपनी टाइप क्या है? लिस्ट है। और ट्रेंड डेटा की ओवरऑल टाइप क्या है? नंपाई एरे। अब लिस्ट के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि लिस्ट के अंदर हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं? अच्छा, हम काफी डिस्कशन कर चुके हैं कि हमने नम वर्ड्स 10,000 क्यों सिलेक्ट किए हैं, आप लोग बताएं। हाँ, ये टॉप, हाँ टॉप के 10,000 कह रहे हैं, तो टॉप किन बेसिस पे हैं? टॉप उनकी फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे है कि हमने हर वर्ड का काउंट जो है वो निकाला है और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लिया है? सॉर्ट कर लिया। ये बात जो मैं बोल रहा हूं ये सबकी अकल में बैठ रही है या बस ध्यान कहीं और है? पूरी वोकेबलरी 50,000 रिव्यूज में कितनी वोकेबलरी है? हमने देखा था 88,000 समथिंग वोकेबलरी आ रही थी। उन 88,000 वोकेबलरी के काउंट्स निकाले, यूनिक वोकेबलरी है वो, पर उसमें जो पहला वर्ड है वो कितनी बार आया, दूसरा वर्ड कितनी बार आया, और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में उनके काउंट की बेसिस पे सॉर्ट कर लिया। तो सबसे टॉप पे वो आएगा जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी। तो टॉप से लेके टूवर्ड्स 10,000 तक के वर्ड जो है वो क्या कर लिए? सिलेक्ट कर लिए हैं। और ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है कि हम हर वर्ड को क्या करने जा रहे हैं? इनकोड करने जा रहे हैं। और वोकेबलरी साइज हम जितना बड़ा लेंगे तो वेक्टर का साइज भी कितना बड़ा हो जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है जो बोल रहा हूं? थोड़ी थोड़ी नहीं समझनी, थोड़े का काम ही नहीं है। हमने ये सीखा हुआ है, कई बार हमने इनकोडिंग में मैंने बात की है कि ये इनकोडिंग जो है वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। तो आपने जो है इसको समझना है। जब हमारे पास डेटा के अंदर, हमारे किसी फीचर के अंदर हम उसको देखते हैं कि हमारे पास क्लास ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, तो जितनी क्लासेस होती हैं हमारा वेक्टर साइज डमी में कितना बड़ा बनता है भाई? उतना ही बड़ा बनता है, ठीक है। ऐसे ही होता है ना। अब मसला ये है कि इस दफा हमारे पास तो सारा डेटा ही टेक्स्ट में मौजूद है भाई, तो क्या होगा? तो अगर मैं पूरे एक वर्ड को पकड़ूंगा तो यूनिक वर्ड्स की मेरे पास कितनी वोकेबलरी है? 89,000 के लगभग है। तो इसका मतलब एक वर्ड के लिए 89,000 की लेंथ का मेरे पास क्या होगा? वेक्टर होगा, विच इज टू मच। उसमें एक ही क्या होगा? 1 होगा और सारे 0 होंगे। तो इसको रिड्यूस करने के लिए टॉप 10,000 वर्ड ले लिए कि एटलीस्ट
10,000 का वेक्टर बन जाए, 10,000 का वेक्टर बन जाए। हाँ, लेकिन इससे एक नुकसान होगा कि जाहिर है जब डेटा कम हो जाएगा तो मॉडल की ट्रेनिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, बट फिर भी कर रहे हैं। अब यहां पर ये इनकोड जो है वो कैसे किया जाता है, देखो सबसे पहले कुछ स्टेप्स होते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, प्रोसेसिंग के स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप्स आप डिटेल में पढ़ेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के सेक्शन में, बट हम यहाँ अभी इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर बात करेंगे हो गए, डिटेल तो हो जाएगी, कर लेंगे। हमारे पास क्या होता है भाई, पैराग्राफ होता है या टेक्स्ट होता है। क्या होता है? टेक्स्ट। इस टेक्स्ट को सबसे पहले हमने करना होता है वेक्टराइज। क्या करना होता है? वेक्टराइज के बाद इसको करना होता है हमने इनकोड। ठीक है, वेक्टराइज के बाद वो करना होता है इनकोड। अब वेक्टराइज करने के दौरान हमें क्या क्या करना पड़ता है, देखो। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप होता है वेक्टराइज करने में वो होता है कि मैं इन सारे वर्ड्स को एक ही केस में लेकर आ जाऊं। एक ही केस में मतलब या लोअर केस में या अपर केस में लेकर आ जाऊं। उसका फायदा क्या होगा? नहीं, उसका फायदा ये होगा कि अगर एक वर्ड कैपिटल से लिखा हुआ है या उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है और एक का सारे स्मॉल में लिखे हुए हैं, तो वो दो अलग अलग वर्ड काउंट होंगे। वर्ड एक ही होगा लेकिन दो अलग। तो हमारी कोशिश हर दम ये होगी, हर तरह से हमारी कोशिश ये होगी, इस बात को पकड़ के रखना, हमारी कोशिश हर दफा ये होगी कि हम कुछ ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करें कि हमारा वेक्टर साइज क्या हो, कम हो। लेकिन इस तरह कम नहीं करना जैसे अभी कर रहे हैं कि 10,000 ले लिए बाकी छोड़ दिए। नहीं, टेक्निकल बेसिस पे कि हमारा डाटा भी लॉस ना हो, इंफॉर्मेशन भी लॉस ना हो और हम मेंटेन कर सकें किसी तरह। तो इसमें सबसे पहला ये होता है कि हम क्या परफॉर्म करते हैं, केस चेंज। पूरे डाटा का केस चेंज करके एक में ले आएंगे। तो अल्टीमेटली जो यूनिक वोकैबुलरी के अंदर 2 बार काउंट हो रहा होगा, सिर्फ इस वजह से कि उनका केस चेंज है, वो खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, एक कॉमन हो जाएगा। अच्छा, देन हमारे पास दूसरे केस में, अब हमारा चेंज केस हो गया हमारा, हम क्या करते हैं, हम करते हैं यहां पर टोकनाइजेशन। क्या करते हैं? ठीक है, व्हाट आर टोकन्स? ये वर्ड आप आजकल बहुत सुनते होंगे, टोकन्स खास तौर पे जितने भी हमारे पास आज नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग मॉडल्स हैं। टोकनाइजेशन का मतलब ये होता है कि अपने पूरे डेटा को आप टोकन दे दें, यानी मुख्तलिफ पार्ट्स में ब्रेक कर लें। तो अगर हम क्या कितने पार्ट्स में, हम अगर एक पूरी बुक है तो चैप्टर्स में डिवाइड होती है। हाँ, चैप्टर होगा तो सेक्शंस होंगे, उसके अंदर सेक्शंस हो अगर हो तो फिर पैराग्राफ्स होंगे, पैराग्राफ्स अगर होंगे तो फर्दर सेंटेंस उसका छोटा पार्ट है, सेंटेंस से छोटा पार्ट क्या है, वर्ड्स हैं, वर्ड से छोटा पार्ट क्या है, कैरेक्टर है। तो हमारे पास कैरेक्टर लेवल टोकनाइजेशन भी होती है। कौन कौन सी होती है हमारे पास? और बातों में लगा हुआ है ना, कैरेक्टर लेवल टोकनाइजेशन भी कर सकते हैं हम, वर्ड लेवल टोकनाइजेशन भी कर सकते हैं, सेंटेंस लेवल नहीं करते, उसमें कुछ बचेगा नहीं, हम कुछ मतलब एक सेंटेंस बार बार थोड़ी आएगा। तो कैरेक्टर लेवल भी और वर्ड लेवल भी। ठीक है, तो इनमें भी सबसे ज्यादा जो होती है वो वर्ड लेवल टोकनाइजेशन होती है। तो हम यहां पर क्या परफॉर्म करेंगे, वर्ड लेवल टोकनाइजेशन।
अच्छा, अब जब हमने टोकनाइज कर लिया, अब टोकनाइज करने के बाद अब हम सोच रहे हैं कि अब हम और क्या काम करें। टोकनाइज करने के बाद अब हम इसके अंदर दो चीजें और इंक्लूड करते हैं, एंड दीज टू थिंग्स आर कॉल्ड स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन। क्या? एंड लेमेटाइजेशन। ये दोनों चीजें क्या हैं, या एक भी अप्लाई कर लेते हैं या दोनों भी अप्लाई कर लें। इसमें क्या होता है, देखो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक जैसे होते हैं, नहीं अननेसेसरी नहीं। जैसे एक वर्ड है स्कूल और एक वर्ड है स्कूलिंग। एक वर्ड है स्कूल, एक वर्ड है स्कूलिंग। एक वर्ड है पर्सन और एक वर्ड है पर्सन्स। ठीक है, एक वर्ड है मैन और दूसरा वर्ड है प्लूरल मैन। ठीक है, क्लास, क्लासेस, ये सब अलग अलग काउंट होंगे ना, लेकिन इन सब का बेस वर्ड क्या है, सेम है। तो अगर हम ऐसे सारे वर्ड्स को क्या कर दें, बेस वर्ड पे कन्वर्ट कर दें, तो हमारी बहुत सारी वोकेबलरी जम हो जाएगी एक वर्ड के अंदर। सेमेंटिक एनालाइजर तो अलग चीज है ना। ठीक है, अच्छा इससे मीनिंग भी चेंज हो जाएंगे वर्ड्स के। किसके लिए? हम तो वर्ड भेज ही नहीं रहे मॉडल में, हम तो नंबर भेज रहे हैं। उसको तो पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं। उसको सिर्फ ये पता है आई हैव अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, और ये सीक्वेंस ऑफ नंबर जो है वो पॉजिटिव सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करती है, वो भी हम बता रहे हैं उसको। उसको क्या पता है ये रिव्यू है, उसको क्या पता है IMD का डेटा सेट है। उसके पास तो सिर्फ क्या जा रहे हैं, नंबर जा रहे हैं। वो नंबर्स के दरमियान पैटर्न क्या कर रहा है, देख रहा है। और हमने ही बताया कि अगर इस तरह का पैटर्न है तो क्या है, और इस तरह का पैटर्न है तो नेगेटिव। आपने इमेज प्रोसेस किया, हमने आखिर में इमेज को क्या किया, सीधा वेक्टर बना दिया। अब वो इमेज तो रही नहीं, हमने तो 255 से डिवाइड भी कर दिया। अब क्या बन गया, वो डेसिमल नंबर। अब उसको बेचारे को क्या पता है कि ये इमेज है, उसको तो ये पता है कि ये डेसिमल नंबर है, इनका ये पैटर्न है, और ये पैटर्न है तो ये 0 है, और ये पैटर्न है तो ये 1 है। तो इट्स ऑल अबाउट पैटर्न मैचिंग, पैटर्न मैपिंग। ठीक है, ये हमें लग रहा है कि क्या हो रहा है। और वैसे भी अभी जो हम मॉडल बनाने जा रहे हैं, अभी ये बात मैं आगे करने वाला था, यहीं पर आगे, इस मॉडल को कहते हैं बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल। क्या? और एक मॉडल होता है सीक्वेंस मॉडल। ठीक है, NLP के मॉडल्स अभी दो किस्म के होते हैं, बैग ऑफ वर्ड्स और सीक्वेंस मॉडल। वो भी मैं दोनों का फर्क भी बताऊंगा। तो हम स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन जो अप्लाई करते हैं, तो वर्ड जो है वो क्या हो जाता है, अपने बेस वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ये आप ये काम परफॉर्म करने के लिए जो लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने अपने फंक्शन बनाए होंगे, उनके पास अपना डाटा होगा वोकेबलरी सेट का, दुनिया भर के वर्ड्स का। ठीक है, तो अगर आप NLTK के थ्रू ये काम करेंगे तो हो सकता है बेस वर्ड कुछ और नजर आए। अगर आप स्पेसी के थ्रू, लाइब्रेरी के थ्रू करेंगे तो हो सकता है बेस वर्ड उसका कुछ और नजर आए। तो वो यार, वो हमारा कंसर्न भी नहीं है क्या बेस वर्ड बना रहा है। ठीक है, लेमेटाइजेशन हो गई। एक चीज हम इसमें से और निकालते हैं, इस यहां पर उस काम को करते हैं। जी कुछ कह रहे हो तो बोलो जी। देखो भाई, एक वर्ड है ह्यूमन और एक वर्ड है ह्यूमंस। इन दोनों में क्या फर्क है? एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। अच्छा,
अगर मैं ऐसे ही टोकनाइज कर दूं तो इनको अलग अलग टोकन मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ, लेकिन अगर मैं इनको किसी प्रोसेस से गुजारूं और वो प्रोसेस गुजरने के बाद इन दोनों को क्या कन्वर्ट कर दे, जहां ह्यूमन लिखा हो वहां पर भी ह्यूमन लिखा हुआ आ जाए और जहां ह्यूमन लिखा हो वहां पर भी क्या लिखा हुआ आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि जहां जहां ह्यूमन ह्यूमन इन सबको उसने एक वर्ड दे दिया, तो अब सारी वोकेबलरी में रिपीट यूनिक निकालूंगा तो ये 2 के बजाय कितने निकलेंगे? 1 निकलेगा। मीनिंग क्या है उसके? ह्यूमन ही है। ठीक है, तो ये सारा काम स्टेमिंग और लिमिटेशन में होता है। नहीं, अलग अलग करते हैं, ये जब कर रहे होंगे फिर मैं वहां सिखाऊंगा। अभी सिर्फ आइडिया दे रहा हूं कि हम क्या क्या स्टेप करते हैं, उसमें घुसेंगे तो फिर लंबी हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? एक काम हम और करते हैं जो मैंने बताया नहीं यहां पर, एंड दैट वन थिंग इज कॉल्ड स्टॉप वर्ड्स रिमूवल। क्या कहते हैं? स्टॉप वर्ड्स रिमूवल। अच्छा, ये स्टॉप वर्ड्स रिमूवल क्या, स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं? नहीं, मीनिंग ऐसे वर्ड्स होते हैं स्टॉप वर्ड्स के अगर उनको दरमियान से निकाल भी दूं तब भी मुझे मायने समझ में आ रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा भाई, आई गो टू स्कूल डेली बाय बस। अब इसमें से मैं क्या करूं? इसमें से मैं टू निकाल दूं, बाय निकाल दूं। ठीक है, चलो नहीं, डेली तो चलो एक आ सकता है, स्टॉप वर्ड में नहीं है। ठीक है, तो पता क्या चलेगा तुम जाते हो या वो जाती है। ठीक है, तो आई गो स्कूल डेली बस। ठीक है, तो अभी भी जो है हमें क्या पता चल रहा है, कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है कि इसका सेंस क्या है, क्या हो रहा है। अच्छा, एक चीज और याद आ गई यहां पर, जो स्टॉप वर्ड्स के साथ हम वो भी रिमूव कर देते हैं, उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं पंक्चुएशन। क्या पंक्चुएशन? सबको पता है ना क्या होती है? तो पंक्चुएशन भी क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं, क्योंकि उनको भी बिला वजह टोकन मिलेंगे। फुल स्टॉप को, इसको उसको सबको टोकन जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। पंक्चुएशन भी क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। अच्छा, चेंज केस, स्टॉप वर्ड रिमूवल, पंक्चुएशन, वर्ड लेवल रिडक्शन, स्टेमिंग, लेमेटाइजेशन, एंड देन जब ये सब हो जाता है तो हमारे पास बड़ी रॉ फॉर्म में क्या आ जाता है? वर्ड्स जो है वो आ जाते हैं। रॉ फॉर्म में वर्ड्स आ जाते हैं। ये सारे वर्ड्स, ये जो सारा डेटा होता है ना, एक वर्ड यहां यूज कर रहा हूं मैं, इसको हम कहते हैं क्या? कॉर्पस। क्या कहते हैं? कॉर्पस। क्या कहते हैं? ये सारी वो टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं हम जो एनएलपी में इस्तेमाल होती है। और जो मेरे पास एक रिव्यू है, उस रिव्यू को हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। ऑल डेटा क्या कहलाता है? कॉर्पस। उसमें से एक एक रिव्यू जो है वो क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट। और सारे यूनिक वर्ड्स जो पूरे डॉक्यूमेंट, पूरे कॉर्पस में होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वोकैबुलरी। क्या कहते हैं जी? वोकैबुलरी। तो अब हमारे पास सारी वोकैबुलरी जो है वो यहां पर क्या हो गई भाई? टोकन होके क्या हो गई? हर वर्ड जो है हमारे पास कहां आ गया? यहां पर आ गया। ठीक है, हमारा ये वोकैबुलरी सेट बन गया। तो जो हमारा डेटा है उसका वोकैबुलरी सेट मैंने आपको दिखाया था। अब ये जो हर वर्ड है ना, ये हर वर्ड है क्या? ये हमारे डेटा का हर वर्ड है। इस हर वर्ड को हम क्या करते हैं? हम एक नंबर असाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक नंबर असाइन कर देते हैं। ठीक है, हर वर्ड को क्या मिल जाता है? एक नंबर मिल जाता है। अब अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई गो टू स्कूल डेली, या हमने इसको शॉर्ट कर लिया था
क्या कर लिया था भाई? हमने ये कर लिया था कि भाई आई गो स्कूल डेली बस। अब आई को हो सकता है नंबर मिला हो 55, अगर मेरी ये वोकेबलरी 1 से लेके 100 के दरमियान में है तो आई को क्या मिला होगा? फॉर एग्जाम्पल 55, गो को मिला होगा 9, स्कूल को मिला होगा 13, डेली को मिला होगा 33, बस को मिला होगा 99। तो मेरा ये सेंटेंस क्या बन गया भाई? एक वेक्टर बन गया। सेंटेंस क्या बन गया मेरा? एक वेक्टर बन गया। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो हमें जो डेटा मिला है वो यहां पर मिला है, हमें जो डेटा मिला हुआ है वो यहां पर मिला हुआ है, वेक्टराइज हुआ मिला है। हमें ये सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने आपके सामने तरीका रखा है, ये वन हॉट इनकोड अभी बैग ऑफ वर्ड मॉडल है। सारे वर्ड्स एक बैग में क्या हो गए? जमा हो गए। हमारे पास जैसे ही कोई वर्ड आया हमने बैग में गए, उसका टोकन नंबर निकाला और उसके आगे क्या कर दिया? लिख दिया। ठीक है, अब इस चीज को देखो, यहां पे देखते हैं। अब ये समझ में आ रहा होगा ये इसका मतलब क्या है? हाँ, हर एक के पीछे कोई ना कोई क्या है? वर्ड जो है वो छुपा हुआ है। तो ये टोकन नंबर है। टोकन नंबर जो है वो आप क्या करेंगे, जो लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे होंगे ना वो असाइन कर देगी। अपने भी टोकन बना सकते हैं, लेकिन हम लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे उसके पास। उन्होंने बेसिकली क्या किया हुआ है, हर लाइब्रेरी ने, हाँ, एवरी पॉसिबल वर्ड अंग्रेजी में उसको उन्होंने टोकन दे के अपने पास क्या कर लिए हैं? जमा कर लिए। अब हम लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं, हमारा जो भी डेटा होता है वहां से वो टोकन ले आता है। हाँ हाँ, हर वर्ड के पीछे एक ना एक क्या है? ये है। अब देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, जरा समझो। टोटल हमारे पास 88,584 यूनिक वर्ड्स हैं हमारे डेटा में, IMDb में। अगर मैं इसको व्यू करता हूं तो यू विल सी कि भाई ये वर्ड है, उसका टोकन नंबर क्या है? 34,701। इसका क्या है? ये है। इसका क्या है? ये है। अगर मैं इसके अंदर कोई ढूंढूं तो क्या ढूंढ सकता हूं मैं? इसको एक, ये डिक्शनरी है ना, एक की लिखता हूं, इसके अंदर कोई वर्ड ढूंढता हूं, गुड, अगर होगा तो आ जाएगा, है ना? डिक्शनरी है ना भाई, ये डिक्शनरी के आगे की लिखी है मैंने, 49 आ गया। उसके लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा। वैल्यू के थ्रू की मालूम नहीं होती कभी, डिक्शनरी में हमने ये कभी नहीं करा था, क्योंकि वैल्यू बहुत सारी कीज की सेम हो सकती है। बहुत सारी कीज की वैल्यू क्या हो सकती है? एक स्टूडेंट का नाम अहमद है, दूसरे का नाम भी हो सकता है, तीसरे का नाम भी हो सकता है। तो अब अहमद किसकी की लेकर आएगा? तो इसलिए वैल्यू से की नहीं निकलती, बल्कि की से क्या निकलता है? वैल्यू निकलता है। तो ये हमारे पास इस तरह से जो है वो आ रहा है नजर। ये बात समझ में आई? डिक्शनरी की लेंथ मैंने आपको दिखा दी है कि हमारे पास कितनी है भाई। अच्छा, 88,584 समथिंग आ रही थी। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इसको रिवर्स डी कोड किया हुआ है। क्या किया हुआ है? डी कोड किया हुआ है कि भाई हम देखें तो सही, जो हमारा ट्रेंड डेटा है जिसमें ये नंबर्स आ रहे हैं, ये बेसिकली है क्या? ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। पहले तो ये वर्ड इंडेक्स गेट किए और सारी डिक्शनरी यहां पर ले ली हमने, सारी डिक्शनरी यहां ले ली हमने। ठीक है, अब हम बेसिकली यहां पर क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम यहां पर रिवर्स वर्ड इंडेक्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही बात है, अभी हमारे पास क्या है? वर्ड है और उसके आगे उसका टोकन है।
अब मसला ये है कि वर्ड से टोकन निकल रहा है, मुझे क्या करने, मेरे वेक्टर में क्या लिखे हुए, टोकन लिखे हुए, मुझे उनसे क्या निकालने, तो अभी इससे तो नहीं निकाल सकता मैं, तो मैं इसको शिफ्ट करने जा रहा हूं कि जो वर्ड्स हैं उनको वैल्यू बना रहा हूं और जो टोकन है उनको की बना रहा हूं। तो उसको शिफ्ट करने के लिए देखो क्या किया हमने, कहा लूप चलाओ वर्ड इंडेक्स के आइटम्स पे, आइटम में से की वैल्यू दोनों आ जाएंगी और वापस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में उल्टा कर दो, क्या कर दो, वैल्यू को पहले कर दो और की को बाद में कर दो, इससे एक लिस्ट बनेगी, उसको टाइप कास्ट किया डिक्शनरी से तो वो नई डिक्शनरी बन गई। ये कोड समझ आ रहा है या अलग से करके बता दो? देखो हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल ये डिक्शनरी है, ठीक है, मैंने यही डिक्शनरी ले ली है, क्या करने जा रहा हूं मैंने एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनाया फॉर की वैल्यू इन डी डॉट आइटम्स, सही है, और मैंने यहां पर क्या कर दिया, की वैल्यू को वैल्यू की कर दिया। तो अब क्या बन जाएगा हमारे पास, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, और इसको मैंने टाइप कास्ट कर दिया किससे, तो अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, डिक्शनरी बन जाएगा। अब आई बात समझ में, आ गई, चलो ठीक है, क्या करूं, कैसे खा लूं भाई। अब ये वर्ड इंडेक्स रिवर्स हो गए। अब देखो यहां पर क्या कर रहे हैं, तवज्जो दो, ट्रेंड डेटा 0 में से एक टोकन उठाओ, वो टोकन किसमें आ गया, और रिवर्स वर्ड इंडेक्स गेट में जाके बोला भाई आई में से क्या कर निकाल के दो मुझे, उस आई का क्या निकाल के दो, गेट क्या करता है, भाई क्या हो गया, जो काम हम यूं करते हैं, समझो जरा, क्या देता है मुझे, जैसे ही की लिखता हूं वैल्यू आ जाती है, और अगर ये की मौजूद ना हो तो एरर आ जाता है। गेट क्या करता है, गेट भी यही करता है, लेकिन अगर मौजूद ना हो उसमें कुछ तो एरर नहीं दिखाता आपको, एरर नहीं दिखाता आपको, और मैं यहां कोई डिफॉल्ट भी दे सकता हूं, ठीक है, अगर उसे नहीं मिलेगी ये की तो उसकी बदले क्या बोलेगा, अच्छा यहां देखो भाई, कहां चलेगा, यहां पर -3 किया हुआ है कि जो भी इंडेक्स आएगा उसमें से क्या माइनस कर देना, 3 माइनस कर देना। इसका मतलब क्या है, हाँ ये बाद में थोड़ा समझ में आएगा, इन्होंने 2 इंडेक्स को रिजर्व रखा है। अगर कोई ऐसा लेटर आ जाता है जो हमारी अंग्रेजी का है ही नहीं, किसी ने ऐसा वर्ड लिख दिया वहां पर, तो क्या होगा, कोई सिंबल कोई भेज देता है, यानी अगर आसान जबान में समझ लो, कोई ऐसी चीज आ गई जो हमारे वोकेबलरी में है ही नहीं 88,000 में, तो क्या होगा, तो उसकी जगह वो इंडेक्स इन इंडेक्स से वैल्यू उठाएगा जहां लिखा होगा अननोन। ये आगे हम जरा इसको और खोल के पढ़ेंगे ना जब, तो वहां पर ही समझ में आएगा। अच्छा जी, तो वर्ड रिवर्स इंडेक्स ये क्या करेगा भी, ये वैल्यूज लाता रहेगा, जो जो टोकन आता जा रहा है, और उसको स्पेस के साथ क्या करता जा रहा है, उस वर्ड को, कौन सा वाला, ये अभी नहीं समझो इसको, ठीक है, आप ये समझ लो बस ये आई लेके आ रहा है, ठीक है, फॉरगेट इट कि भाई ये नहीं मिलेगा तो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा वहां पर, क्वेश्चन मार्क, नहीं मिला। अभी ये 3 क्यों लगाया, छोड़ दो इसको, फॉर द टाइम बिंग छोड़ दो, बहुत लंबी है फिर वो बताना भी।
तो अब क्या होगा भाई, जो जो वर्ड आता रहेगा वो स्पेस पे क्या होता रहेगा, ज्वाइन होता रहेगा, और रिव्यू जो है वापस क्या हो जाएगा, डी कोड हो जाएगा। अब चेक करते हैं ये रिव्यू क्या था। तो यू सी डिकोडेड रिव्यू इज समथिंग लाइक दिस। देखो पहले नंबर पे क्या आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो शुरू के दो इंडेक्स क्या हैं, रिजर्व हैं, वो इस्तेमाल ही नहीं किए गए। तो दिस फिल्म वॉज जस्ट ब्रिलियंट। अब ब्रिलियंट के लिए कौन सा इंडेक्स है, 1 2 3 4 5। अब मैं यहां पर आके जरा चेक करूं, क्या चेक करूं, कि यहां जो ट्रेन डेटा है हमारा, इसको रन करूं तो क्या है भाई, 1 2 3 4 43। चेक करें 43 पे क्या है। IMDb इंडेक्स में जाके क्या करते हैं हम, रिवर्स इंडेक्स में चेक करेंगे ना, इसमें नहीं, किसमें करेंगे हम, रिवर्स इंडेक्स में चेक करेंगे कि भाई ये 43 क्या है। डॉट गेट, क्या लिखूंगा यहां पर, आउट आ रहा है इसमें, 43 हमने कहां से निकाला था, जीरो से हो, 0 1 2 3 4, शुरू के 3 माइनस भी है ना यार। अच्छा, हाँ मैं ब्रिलियंट का ही देख लेता हूँ वहां पे जाके पहले आसान काम कर लेते हैं, मूवी इंडेक्स में से देख लेते हैं। वर्ड इंडेक्स में से मैं किसका निकाल दूं, गेट, किसका ढूंढ रहे थे हम, ब्रिलियंट। ब्रिलियंट तो अच्छा स्पेस डाल दिया मैंने, 527 है भाई, 527। तो 527 हमारे पास आ रहा था ना उसमें, वेक्टर में। बात समझ में तो आ गई ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। 527, 530 है, वो 3 माइनस कर दो ना, 3 ऐड हो जाएंगे उसके अंदर। पहले हमने 3 माइनस करके प्रिंट कराया है ना, तो अब आप रिवर्स कर रहे हैं तो 3 ऐड कर देंगे, तो 530 हमारे पास। अच्छा, चले दोबारा से देखें मैं क्या कह रहा हूं। ये हमारा वेक्टर है, ठीक है। हमने कहा यार वर्ड इंडेक्स में से किसका इंडेक्स बताओ, किसका, ब्रिलियंट का बताओ। तो उसने बताया 527। अब ब्रिलियंट जो है हमारे पास किस नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 पे आ रहा है। और 5 पे जाके मैं वेक्टर में देखता हूं तो क्या आ रहा है अभी, 0 1 2 3 4 5, 530 आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए वहां पर प्रिंट कराते वक्त क्या किया हमने, -3 किया है कि आप रिजर्व इंडेक्स जो है उसको क्या कर लें, वहां से माइनस कर लें। अरे भाई अभी इतना समझ लो, आ रहा है ना ब्रिलियंट इंडेक्स आ रहा है उसका, अभी ये 3 वाला चक्कर देर में समझ में आएगा, ठीक है। बट जो अभी यहाँ अंडरस्टैंडिंग की बात है वो ये है कि हमें समझ में आ रहा है कि किस तरह ये इन वेक्टराइज हुआ है और किस तरह हम उसको क्या कर रहे हैं, वापस डी कोड कर रहे हैं। तो वापस चलते हैं यहां पर। अब हमने क्या करना है, हमारे पास डेटा जो है, ये सारी बातें जो हमने की हैं, हमारा काम यहां से शुरू हो रहा है ना, डेटा और लेबल्स आ गए, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। बस हमें अभी किसी चीज की और जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सब हटा दिया मैंने अभी।
ठीक है। तो हमारे पास मैं इसको इसलिए क्लियर कर रहा हूं ताकि काम जरा डिस्टरबेंस ना लगे उसमें। अब हमने यार हमारा जो वेक्टर बना हुआ है नंबर्स का बना हुआ है, भेज दूं मॉडल में, भेज दे मॉडल में। हाँ कितने लोग भेज रहे हैं? चलो नॉर्मलाइज करके भेज देते। हाँ वो तो हुआ है ना, सब हुआ है सारा काम, जो बातें मैंने अभी बताई वो सब हुई हुई है इसके अंदर। कभी नंबर में भेजना होता है ना, भेज दिए, नंबर बन गए, भेज दें, भेज देते हैं। भाई एक बेसिक बात भूल गए आप लोग कि हमारा सारा डेटा जो है वो टेक्स्ट डेटा है, कैटेगोरिकल डेटा है। और कितनी बार हमने पढ़ा ये बात, बहुत डिटेल में पढ़ी है कि कैटेगरीज के दरमियान कोई नेचुरल ऑर्डर नहीं होता, नंबर्स के दरमियान होता है, नंबर्स के दरमियान होता है। कैटेगोरिकल डेटा में नेचुरल ऑर्डर नहीं होता, हर एक सॉर्ट करेगा अपने हिसाब से, जिसका दो दिल चाहेगा। तो बात वहीं आके ठहर गई कि जब हमने नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया तो अब मॉडल में क्या जा रहे हैं, नंबर जा रहे हैं, और नंबर्स के दरमियान ऑर्डर है, तो बड़ा नंबर को बड़ी वेटेज, छोटे नंबर को छोटी वेटेज। ऐसा कुछ है हमारे वर्ड्स के साथ कि हमने कोई ऐसा किया है कि जो बड़ा वर्ड है उसको बड़ा नंबर दिया हो? रैंडमली असाइन कर रहा है, और अगर गिन के भी असाइन करते तब भी वर्ड्स के दरमियान ये काम नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो हमने वन ऑर्डर इनकोड पढ़ा था डिटेल में कि भाई ये ऑर्डर क्या नहीं होना चाहिए, नंबर ऐसे होने चाहिए कि उनके दरमियान कोई ऑर्डर ना हो। इसीलिए नंबर्स अपने कैटेगरीज को क्या किया भाई, वन ऑर्डर इनकोड किया। तो अब यहां पर जो अगला स्टेप होगा वो सारे डेटा को क्या करूंगा मैं, वन हॉट इनकोड करते जाऊंगा। ठीक है, क्या करेंगे हम, वन हॉट इनकोड करेंगे सारे डेटा को। लेकिन ये वन हॉट इनकोड जो है ये थोड़ा सा एडवांस होगा। इसमें वन हॉट इनकोड में क्या होता है, वन हॉट इनकोड में एक वन होता है, बाकी 99% क्या होता है, सारा जीरो होता है। यहां पर हम करने जा रहे हैं मल्टी इनकोड। ये वन हॉट इनकोड का नया वर्जन है। इसके अंदर हमें एक फायदा होता है कि हम इसके अंदर एक वर्ड को इनकोड नहीं करते बल्कि एक सेंटेंस को इनकोड कर देते हैं। वर्ड को इनकोड नहीं करते लेकिन सेंटेंस को इनकोड कर देते हैं। तो एक वेक्टर में एक वर्ड नहीं आता बल्कि पूरा सेंटेंस या पूरा रिव्यू आ जाएगा। ये बात हजम हो रही है सबको? तो उसके लिए देखो प्रिपेयरिंग डेटा का स्टेप है कि आप या तो पैडिंग लगा दें, जो अभी नहीं कर रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, मल्टी हॉट इनकोड जो है लगाने जा रहे हैं। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड मल्टी हॉट इनकोड। मल्टी हॉट इनकोड में आ जाएगा, आ जाएगा। देखो ये छोटा सा कोड लिखा हुआ है, ये मैनुअल कोड लिखा हुआ है ताकि हम पढ़ें और समझें कि अंदर जो सारा घोटाला चलता है वो कैसे चलता है। अदरवाइज आप लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे कि यार इसको इनकोड कर दो, वो आपको करके दे देगा। सही है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, सब हाजिर हैं। हम यहां से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं
और अपना ट्रेनिंग डेटा भेज रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये ट्रेनिंग डेटा बेसिकली हमारी सीक्वेंसेस हैं, यानी हमारे पैराग्राफ्स हैं, जुमले हैं, सही है। और हमने यहां बोला कि भाई एक और पैरामीटर है डायमेंशन, जिसमें 10,000 लिखा हुआ है। क्यों लिया है हमने 10,000? क्योंकि हमने जो वेक्टर की विड्थ है, वो वेक्टर की विड्थ कितनी रखनी है? 10,000 रखनी है, सही है। अब हमारी सीक्वेंस में यहां पर, यहां से जो ट्रेन डेटा 0 में से उठ के जब यहां जाएगा, उसके अंदर 500 वर्ड हो सकते हैं, 200 वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। बट वेक्टर का साइज क्या होगा? 10,000 का साइज होगा। अगर ये मैं नहीं करता तो फिर वेक्टर का साइज होता 88,584। हाँ, पूरी वोकैबुलरी लेता। अब समझो, पूरी वोकैबुलरी लटक रही है और हमारे सेंटेंस के जो वर्ड है मैं वहां जा जाके क्या करता जा रहा हूं? 0 1 1 करता जा रहा हूं। पूरी वोकैबुलरी है हमारे पास, और जो मेरे सेंटेंस में वर्ड आ रहा है मैं उसको जाके क्या करता जा रहा हूं? 1 1 करता जा रहा हूं। तो पूरी वोकैबुलरी कितनी होती? 88,584। लेकिन अभी कितनी होगी? 10,000, क्योंकि हमने 10,000 सिलेक्ट किए। ये बात समझ आई? अब ये काम ये कैसे कर रहा है? इसने सबसे पहले क्या किया? एक खाली मैट्रिक्स बनाई जीरोस की। वो खाली मैट्रिक्स की लेंथ, सीक्वेंस की लेंथ यानी 25,000 और डायमेंशन यानी 10,000। तो कितनी बड़ी मैट्रिक्स बन गई? अब मैं कह सकता हूं कि आई हैव अ जीरो मैट्रिक्स जिसमें कितने हैं भाई? 25,000 रॉज और 10,000 कॉलम्स, एंड एवरीथिंग इज जीरो। एवरीथिंग इज जीरो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं? मैं यहां पर से एक जीरोस की मैट्रिक्स जो है बना ही लेता हूं। np डॉट जीरोस, और क्या बताया मैंने? जीरोस को 10 by 10। ठीक है, ये 10 by 10 की मैट्रिक्स आ गई। हाँ, इस तरह 25,000 by 10,000 होगा। ठीक है। अब क्या हुआ? अज्यूमिंग के मेरी जो 25,000 बाई 10,000 है, वो 25,000 बाई 10,000 नहीं है, वो कितनी है भाई? 10 बाई 10 है। कितनी है भाई? क्योंकि हम इतने तो प्लॉट नहीं करेंगे ना यार, 8-10 तो कर सकते। अब हुआ ये, देखो भाई, अब हुआ ये कि ट्रेन डेटा में ये खाली मैट्रिक्स बन गई, इसको कहते हैं एक प्लेस होल्डर मैट्रिक्स बन गया। प्लेस होल्डर में वैल्यू आके क्या होंगी? अब हमने यहां पर क्या भी सीक्वेंसेस को इन्यूमरेट करो। इन्यूमरेट क्या करता है? इंडेक्स भी निकाल के देता है। तो जब सीक्वेंसेस में से 25,000 में से पहली सीक्वेंस किसमें जाके गिरेगी? इसमें आएगी, और इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? 0 इंडेक्स आ गया इसके पास। इसका मतलब, जरा तवज्जो दो, इसका मतलब रॉ नंबर क्या हो गई? 0। और कितने वर्ड्स आ गए इसके पास? जितने भी सीक्वेंस में वर्ड होंगे 500 600। अभी मैं सपोज कर रहा हूं कि मेरे पास सीक्वेंस में 6 वर्ड्स लिखे हुए। क्या लिखे हुए? यानी वो वर्ड भी अगर मैं सिलेक्ट कर लूं, लिखा हुआ अभी दिस मूवी इज गुड। ठीक है, दिस मूवी इज गुड। तो अब क्या होगा? इधर देखो, अब इसने क्या कहा? पहली दफा जो लूप चला, इसने 0 उठाया और सीक्वेंस नंबर पहला डेटा उठा लिया, पहली सीक्वेंस उठा ली। हाँ, नीचे आया, एक और लूप चलाया सीक्वेंस के ऊपर। किसके ऊपर?
तो इसमें से अब सीक्वेंस में जब लूप चलेगा तो पहला क्या निकलेगा, पहला क्या निकलेगा भाई, दिस, सब समझ रहे, पहला निकला दिस। अब यहां पर देखो क्या बना, जीरो रो और दिस का टोकन, सीक्वेंस टोकन में आ रही है ना, नंबर में आ रही है ना, तो जीरो रो और दिस का टोकन, ठीक है। दिस का टोकन फॉर एग्जांपल मेरे पास जो दिस आया हुआ है इसका टोकन नंबर है 10 लिए ना हमने, इसका टोकन नंबर है 5, तो जीरो रो के 5 पे जाके क्या हो गया, 1 हो गया। अब मैं यहां पर क्या करता हूं भाई, इसको मार्क कर देता हूं किससे, कि भाई ये क्या हो गया है, 1 हो गया। 5 कहां है भाई, 0 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया भाई, 1 हो गया, ठीक है। अभी लूप चल रहा है, इनर लूप है ना, ये कब खत्म होगा, जब सीक्वेंस खत्म होगी। इसने दोबारा लूप में गया वापस, और जे में अब कौन सा वर्ड आ गया, मूवी, मूवी का इंडेक्स मिला, इसने कहा भाई मूवी का इंडेक्स है फॉर एग्जाम्पल 3, तो गया यहां पर क्या कर दिया भाई, 0 1 2 3 के ऊपर फिर दोबारा क्या कर दिया इसने, 1 कर दिया। समझ में आ रहा है बात, 3 के ऊपर क्या हो गया, 1 हो गया। फिर गुड का मिला उसने कर दिया, इज का मिला उसने कर दिया, तो ये हमारा पहली सीक्वेंस क्या हो गई, 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0, पहली सीक्वेंस हो गई। अब आ जाओ आगे, ये वाला लूप खत्म, वापस गया आउटर लूप में, अगली सीक्वेंस उठाई, यानी अगला वेक्टर उठाया नंबर्स का जी। भाई 25,000 भाई 10 थोड़ी ड्रा करूंगा यार अपने उसी लिए लिया तो पढ़ में इसको रहे, देख उसको रहे। अब इसने क्या किया, अगली सीक्वेंस उठाई, यानी वेक्टर नंबर 2 उठाया। जैसे ही 2 उठाया तो वो सीक्वेंस इसमें आ गई, और इसमें क्या वैल्यू आ गई, रो इंडेक्स आ गया, यानी 1, पहले क्या हुआ था, अब आ गया 1। अब सीक्वेंस पे लूप चलाया, और उसमें सीक्वेंस में से कोई वर्ड आएगा यानी उसका नंबर आएगा, और आई क्या हो जाएगा 1, और सीक्वेंस में कोई नंबर आ जाएगा। अब ये लाइन शिफ्ट होके कहां आ गई, सेकंड पे आ गई, और उसके जो भी टोकन आ रहे होंगे वो क्या हो जाएंगे भाई, 1 1 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब वापस आ जाओ, लूप खत्म, दोबारा गया, कितनी बार ये काम करेगा, जब तक सारी सीक्वेंस, ऊपर वाली सारी सीक्वेंस ट्रेवल नहीं हो जाती। हमारे केस में हमारे पास 10 सीक्वेंस है, और असल केस में कितनी है, 25,000 ट्रेन की है, 25,000 टेस्ट की है। तो इस तरह ये सारे क्या हो जाएंगे, पूरे वेक्टर्स क्या हो जाएंगे भाई, ये जो वेक्टर्स ऊपर आ रहे थे हमारे पास ट्रेन डेटा वाले, ये सारे वेक्टर्स क्या हो जाएंगे भाई, 1 नॉट इनकोड हो जाएंगे, सारे नंबर्स 1 नॉट इनकोड हो जाएंगे। इस तरह ये चलेगा, पहला नंबर गया इसके 1 इंडेक्स पे, 14 इंडेक्स पे, 16 इंडेक्स पे, एंड सो ऑन, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब चलते हैं, चला के देखें अब इसको, कोई सवाल तो नहीं है, क्या इन 25,000 में 10,000 से आगे वाला वो भी तो आएगा टोकन नंबर, 25,000 में जो वर्ड है उसका टोकन नंबर 10,000 से ज्यादा नहीं होगा, अभी देखते हैं इसको। सही कह रहे हो, सही सोच रहे हो। जब मैंने चलाया, इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड, जा रहे काफी सारा डेटा है, ठीक। नहीं, डुप्लीकेट कैसे होती है, ठीक है। अगर 2 सिमिलर सेंटेंस होंगे तभी तो वो सारे वर्ड्स पे आगे 1 होगा, है ना। लेकिन इसमें एक चीज जो है वो ये है, एक कमजोरी है इस बैग ऑफ वर्ड मॉडल की, सुनो भाई, एक कमजोरी है इस बैग ऑफ वर्ड मॉडल की, कि इसमें जो ओरिजिनल सेंटेंस था वो क्या हो चुका है, टूट चुका है। ओरिजिनल जो सेंटेंस के नंबर्स थे उनकी सीक्वेंस कुछ और थी,
अब यहाँ पर वो उधर मिला, कहीं उधर मिला, कहीं उधर मिला, उसने वहां जाके क्या कर दिए, 1 कर दिए। तो एक कमजोरी ये है कि बैक ऑफ वर्ड मॉडल जो है वो सिमेंटिक मीनिंग्स को कैप्चर नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, क्या करता है भाई, वर्ड्स की पोलैरिटी के बेस पर फैसला कर लेता है कि ये पॉजिटिव है या रिव्यू। यानी अगर एक वर्ड भी उसे क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, तो वो पूरे सेंटेंस को क्या कर लेता है, कंसिडर। तो ऐसी सूरत में गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। बाज दफा हाँ, जैसे 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 यहां पर मैंने कहा कि भाई हाँ, अब हम ये कह रहे हैं कि भाई, जैसे अहमद भाई कह रहे हैं भाई मेरी प्रोडक्ट जो है वो क्या है, वेरी गुड है, प्रोडक्ट इज वेरी गुड, बट आई विल नॉट बाय अगेन। सही है। अब क्या करूं? हाँ, अब मसला ये है कि नॉट तो निकल गया होगा कहां, स्टॉप वर्ड्स में, ठीक है। उसको क्या नजर आ रहा होगा, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, गलतियां होना शुरू हो जाएंगी। खैर वो है, अभी हम एक तो बेसिक मॉडल पढ़ रहे हैं, स्टार्ट से पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से इसकी एक्यूरेसी में क्या आएगा, फर्क आएगा। ये सबसे बड़ा मसला इसके साथ यही है, सबसे बड़ा मसला इसके साथ यही है कि ये मोटे मोटे वर्ड्स की बेसिस पे जो है वो चलाता है। पूरी लिस्ट होती है स्टॉप वर्ड्स की, हर लाइब्रेरी ने स्टॉप वर्ड्स की एक लिस्ट बना के अपने अंदर रखी हुई है, ठीक है। हम देख भी सकते हैं, स्टॉप वर्ड्स में आता है ना नॉट। हाँ, अगर मैं यहां पर देखो करता हूं, मैं देखो जरा, मैंने कहा भाई एनएलटी के यानी नेचुरल लैंग्वेज टूल किट से कहा कि मुझे क्या दे दो, पता नहीं इसके अंदर कहाँ है, एनएलटी के ये है भाई। वैसे तो ये लिस्ट आ रही है, हम इसको ये मैंने यहां रन किया पहले, एनएलटी के डाउनलोड स्टॉप वर्ड्स, ठीक है। ये डाउनलोड करने के बाद इसने क्या कहा भाई, ये स्टॉप वर्ड जरा प्रिंट करा लो। फ्रॉम एनएलटी के कॉर्पस, उसके कॉर्पस से स्टॉप वर्ड्स को इंपोर्ट करो और स्टॉप वर्ड्स इंग्लिश वाले जो है वो ले आओ। तो ये सारे जो है वो यहां पर आ गए ना, सी। मैं यही बात तो समझा रहा हूं कि एक वर्ड नॉट हटा देने से जुमला क्या हो जाना है, पॉजिटिव हो जाना है, पॉजिटिव हो जाना है। दिस इज द प्रॉब्लम विद बैक ऑफ वर्ड मॉडल, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा ऐसा नहीं है कि बैक ऑफ वर्ड मॉडल खराब मॉडल होते हैं, बट ये इस्तेमाल होते हैं, पैराग्राफ समरी करने में इस्तेमाल होते हैं, डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और बहुत सारी एप्लीकेशन में ये अच्छा काम कर रहे होते हैं, स्टिल अच्छा काम कर रहे होते हैं। अच्छा, तुम लोग ये मुझसे बीच में घुसाए जा रहे हो, इसको अभी छोड़ दो। अभी हमने क्या कर लिया, अभी हमारा डाटा क्या हो गया, इनकोड हो गया है, मल्टी हॉट इनकोड हो गया। क्या हो गया है? अब मैं चेक करता हूं मेरा एक्स ट्रेन अब बेचारा कैसा दिखता है। 0 को देखा तो इसने कहा कि भाई अब जो नंबर्स थे उनकी जगह क्या आ रहे हैं भाई, 0 1 1 1 1 1, इस तरह की सारी चीजें हो गई। अब मुझे मेरे एक्स ट्रेन की लेंथ कितनी थी, 0 की लेंथ कितनी थी पहले,
नहीं, मैं बताता हूँ। मैं ऊपर जा रहा हूँ, समझना जरा। ट्रेंड डेटा में मैंने कहा जो मेरा 0 है उसकी शेप क्या है, तो कहेगा 0 की शेप मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो लिस्ट है, आपको लेंथ मालूम करनी पड़ेगी। मैंने इसकी लेंथ निकाली तो इसने कहा 218। इसका मतलब ये है कि यहाँ कितने 1 होने चाहिए, टोटल 10,000 के वेक्टर में 218 क्या होंगे, 1 होंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ वर्ड क्या हो रहे हो वेक्टर में रिपीट हो रहे हो, तो ये कम भी हो सकते हैं, ज्यादा तो नहीं होगा, कम भी होगा। तो अभी क्या करूं मैं, लेंथ निकालूं सब आ जाएंगे, सम कर लूं अगर मैं तो क्या होगा 120। तो बेसिकली वो लेंथ 218 है लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, तो इसलिए इसमें 120 दफा क्या हुआ है। अब वो अगर वो वर्ड दोबारा आएगा तो वो उसी इंडेक्स पे जाएगा और वहां पर दोबारा 1 करेगा, क्योंकि हमने इसको बाइनरी इनकोड किया हुआ है इसलिए उसको 2 नहीं करेगा। वो बाइनरी इसके 2 वाले भी इनकोडिंग होती है, 2 3 वाली भी, लेकिन चूंकि वो अगर एक बार ऑन हो गई है बिट 1 हो गई है तो दोबारा अगर आएगा तो वो 1 ही रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ाएगा। तो वी सी हियर 120 जो हमारे पास आ गए। ये बात क्लियर हुई है? हाँ, खर्चा करो ना थोड़ा, 8 GB तो ऐसे बोल रहे हो, कुछ और चला दिया हो तुमने, कुछ और चला दिया हो, इधर दिखाओ मुझे लाके। अच्छा भाई, ये हो गया, इनकोड हो गया, मैंने दिखा भी दिया कि अंदर से क्या निकला। और लेबल्स हमारे पास जो हैं उनको भी फ्लोट में कन्वर्ट कर दें ताकि डाटा हमारा सारा किस में है, जरूरत नहीं है इसकी लेकिन कर दें तो कर दें, कोई बात नहीं। हमारे सारे नंबर जो हैं वो हमने किस में कन्वर्ट किए हैं, देखो 1 पॉइंट में कन्वर्ट किए हैं, फ्लोट में कन्वर्ट किए हैं। और हमने यहां पर देख भी लिया कि x10 में हमारे पास डेसिमल में आ रहे हैं ना, 1 पॉइंट 0 पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट में आ रहे हैं। इस वजह से y ट्रेन में जो 1 0 है उसको भी क्या कर दिया है, फ्लॉट कर दिया है। नाउ अब मॉडल बिल्ड करते हैं। मॉडल बिल्ड करते हुए क्या कह रहे हैं भाई, ये बातें हमने पढ़ी है क्या भाई, द इनपुट डेटा इज वेक्टर्स and the labels are scalars 1 and 0. This is one of the simplest problem setup you ever counter. A type of model that performs well on such problem is plain stack of densely connected layers with the ReLU activations. There are 2 key architecture decisions to be taken by you. क्या, कितनी layers लगानी है और हर layer में कितने units, यही था ना हमारा मसला, कितनी लेयर्स लगानी है और हर लेयर में कितने यूनिट होने चाहिए। तो यहाँ क्या डिसाइड हो रहा है, 2 इंटरमीडिएट लेयर में 16 यूनिट लगाओ, थर्ड लेयर विल बी द आउटपुट लेयर, स्केलर प्रेडिक्शन जो प्रोबेबिलिटी क्या कर लेगी, निकाल के हमें दे देगी। तो ठीक है, हमने क्या किया भाई, मॉडल लिया, जैसा उन्होंने कहा था वैसा मॉडल लिया, बनाया और जो भी इनपुट आएगा इनपुट लेयर से, पहले 16 में फिर 16 में और फिर 1 में। सिग्मोइड क्यों यूज किया, यहाँ सिग्मोइड क्यों यूज किया हमने, बाइनरी है, बाइनरी है, 0 और 1 है। अगर मल्टी क्लास होता, 2 से ज्यादा क्लासें होती तो अगर उसमें फिर हम सॉफ्ट मैक्स लगा लेते। ठीक है, डन, ये हो गया। आगे हमने क्या करना है भाई, ये हम पढ़ चुके हैं कि जो भी आउटपुट आता है यानी इनपुट मल्टीप्लाई बाय वेट प्लस बायस, बायस इनका डॉट प्रोडक्ट निकलता है, देन रेलू अप्लाई होता है और आउटपुट बन जाता है। हाँ, ये आपको समझा रहा है कि व्हाट रेलू क्या करता है, नेगेटिव को 0 कर देता है, बाकी को ऊपर ले जाता है। सिग्मोइड क्या करता है, लहरों में भेज देता है। अब मैंने मॉडल को करना है क्या, कंपाइल। कंपाइल में ऑप्टिमाइजर क्या इस्तेमाल किया, वही पुराना
RMS क्रॉप, लॉस कौन सा इस्तेमाल किया, पिछली एग्जाम्पल में कौन सा किया था, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। जब मल्टी क्लास होगी तो वो वाला, बाइनरी क्लास होगी तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। रिजल्ट में क्या मांग रहे हैं, एक्यूरेसी। कंपाइल कर दिया हमने। एक नई अप्रोच यहां सामने आ रही है विच इज नोन एज वैलिडेशन अप्रोच। ये मैंने आपको पहले सिखाई हुई भी है क्रॉस वैलिडेशन के अंदर कि अगर हमारे पास डेटा क्या होता है, कम होता है तो हम चंक्स में डिवाइड करते हैं, 4 चंक्स बनते हैं, एक को वैलिडेट करते हैं, 2 पे ट्रेन, फिर पहला वैलिडेट, फिर बाकी 4 पे ट्रेन, फिर दूसरा वैलिडेट, बाकी 4 पे ट्रेन। याद है ना? अच्छा, वो क्रॉस वैलिडेशन कहलाती है। और ये वाली जो वैलिडेशन हम करने जा रहे हैं इसको सिंपल होल्ड आउट वैलिडेशन कहते हैं। क्या? क्योंकि इसमें लूप नहीं चलाते, इसमें डायरेक्ट क्या करते हैं, ट्रेनिंग डेटा में से कुछ डेटा सेपरेट कर लेते हैं। किसके लिए? वैलिडेशन करने के लिए। वैलिडेशन क्यों करते हैं? इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, ताकि टेस्ट डेटा में जाने से पहले मॉडल की परफॉर्मेंस हमारे सामने हो। अगर वैलिडेशन में रिजल्ट सही नहीं आ रहे तो हम टेस्ट में नहीं जाएंगे। सिंपल होल्ड आउट वैलिडेशन के लिए सिंपल काम किया। क्या किया भाई? अभी आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है। अपने ट्रेंड डेटा जो है 25,000 का, उसे 2 हिस्सों में क्या कर लिया, स्लाइस कर दिया। शुरू से 10,000 रिकॉर्ड्स किस में डाल दिए, वैलिडेशन में, और 10,000 से आगे जितने भी रिकॉर्ड है यानी 15,000 रिकॉर्ड है उनको डाल दिया पार्शियल एक्स ट्रेन में। तो इसका मतलब एक्स ट्रेन अब 2 हिस्सों में टूट गया। किसमें? शुरू के 10,000 वैलिडेशन में और 15,000 ट्रेनिंग में। और यही काम लेबल्स के साथ भी किया, वाई वैलिडेशन और पार्शियल वाई ट्रेन। ये बात समझ आई? हाँ भाई, सबको? अब आप देखेंगे कि जब हम मॉडल को फिट कराएंगे तो हम कैसे कॉल करेंगे जी। मैंने समझाई ना अभी ये बात। देखो, होता ये है कि अगर मैं क्या करूं, अगर मेरे पास ट्रेनिंग डेटा ही हो और टेस्टिंग डेटा ही हो तो वी हैव अ प्रॉब्लम कि हम बड़ी मेहनत से ट्रेनिंग कराएं और ट्रेनिंग में एक्यूरेसी क्या आ जाए, 99.99%। वी आर हैप्पी। लेकिन मैंने जैसे ही टेस्टिंग डेटा दिया वो क्या हो गया, फेल हो गया, वो 80s में आ रहा है। तो ये मॉडल क्या हो गया, ओवरफिट हो गया। ठीक है, ओवरफिट हो गया। अब इस मॉडल को हमने क्या करना है, फाइन ट्यून करना है। लेकिन मसला ये है कि हमारा डेटा क्या हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि नहीं, हम टेस्टिंग में उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक हम मेक श्योर ना कर लें कि हमारा मॉडल करीबन इतना रिजल्ट जरूर देगा। अब मेक श्योर कैसे करें? तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग इपॉक ही हम उसको वैलिडेशन डेटा पे टेस्ट कराते रहते हैं, ताकि वो हर इपॉक के बाद बताए कि मेरी इतनी ट्रेनिंग हुई है और जो आपने वैलिडेट किया है मुझे इस इपॉक के बाद तो मेरा रिजल्ट ये है। फिर हम ट्रेनिंग दोबारा कराते हैं, फिर वैलिडेट पे दोबारा कराते हैं। इस तरह जितने इपॉक चलते हैं हर एक पे वैलिडेट हो रहा होता है। अब आप यहाँ सवाल कर सकते हैं एक टेक्निकल क्वेश्चन कि डेटा तो जैसे टेस्ट का एक्सपोज हो रहा था वैसे वैलिडेशन का भी एक्सपोज हो रहा है, तो वो जो वैलिडेशन में रिजल्ट आ रहा है वो भी क्या नहीं है, रिलायबल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो वैलिडेशन में रिजल्ट आ रहा है इस टॉपिक को हम कहते हैं डेटा लीकेज। क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन लीक। क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन लीक। बेसिकली वैलिडेशन में हम सिर्फ डेटा दे रहे हैं, उसको लेबल्स नहीं बता रहे। यानी ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्या हो रहा है, समझना इस बात को। ड्यूरिंग ट्रेनिंग ये हो रहा है कि हम डेटा भी दे रहे हैं और लेबल्स भी दे रहे हैं। वो प्रेडिक्शन करता है, लेबल को भी देखता है और अपने आप को अपडेट करना शुरू करता है। लेकिन वैलिडेशन के दरमियान हम सिर्फ क्या देते हैं, डेटा देते हैं और कहते हैं भी आंसर बताओ। वो आंसर बताता है, हम उसको जवाब नहीं बताते, हम सिर्फ मार्क करते हैं सही है या
गलत है। अब ऐसी सूरत में पूरा डेटा एक्सपोज नहीं होता, ठीक है, पूरा डेटा एक्सपोज नहीं होता, लेकिन डेटा की कुछ कुछ इंफॉर्मेशन क्या होती है, लीक होती है। जितने इपॉक चलते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन क्या होती जाती है, लीक होती जाती है। इसको इंफॉर्मेशन लीक कहते हैं। तो रिलायबिलिटी बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती, बस थोड़ी बहुत जाती है। इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूं, हमेशा वो बिल्कुल फिट बैठती है यहाँ पर, कि हम सब जब पढ़ रहे होते थे ना, आप लोग अभी पढ़ रहे होंगे, यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में वाइवा होता है ना। वाइवा वाले दिन क्या होता है, वाइवा वाले दिन जो है सब एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं, तू पहले जा, तू पहले जा, है ना। अच्छा, अब वो वापस आता है ना जैसे ही बंदा, तो हम उसे क्या क्या ठीक है, क्या पूछा, अच्छा वो कहता है यार याद ही नहीं आ रहा। हमें उस वक्त ऐसा लगता है कि बेवकूफ बना रहा है, सब पता है इसलिए क्या मुझे याद ही नहीं आ रहा। लेकिन वो ऐसा ही होता है कि वो इतनी जल्दी जल्दी सवाल पूछे गए होते हैं कि उसमें से आपको 10 सवालों में से एक आधी याद होता है, बाकी 8-9 याद ही नहीं होते। यही काम इसके साथ भी होता है कि जब वैलिडेशन में जल्दी जल्दी ट्रेनिंग के बाद जो है ना वैलिडेट कर रहे होते हैं, तो सारा नहीं एक्सपोज हो जाता, बल्कि एक आध चीज थोड़ा कुछ % एक्सपोज हो गया, कुछ याद है कुछ नहीं याद है, ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन अगर हर थोड़ी देर बाद बंदा जाता रहे और टीचर के पास वही 10 सवाल हो, तो 5-6 लोगों के जाने के बाद सारे सवाल क्या हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। और जो 8वें 10वें नंबर पे जा रहा होगा वो खुशी खुशी जा रहा होगा, अब तो मुझे सारे सवाल बदल गए। उसको कैसे बदलेगा, सारे सवाल बदल, क्योंकि हर बंदा आ रहा है यही सवाल बता रहा है। इसका मतलब टीचर के पास जो सवालों का बैंक है वो खत्म हो गया, ठीक है। इसीलिए अगर आप ज्यादा इपॉक चला देंगे और सब में वैलिडेशन डाल देंगे, तो फिर क्या होगा, फिर अल्टीमेटली वो लीकेज जो है वो बर्स्ट में तब्दील हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लीकेज जो है वो बर्स्ट में तब्दील हो जाएगी। तो दिस हैपन्स हियर। अब देखो, अब हमने यहां पर क्या किया भाई, हमने कहा भाई 20 इपॉक चलेंगे। 20 इपॉक चलने के बाद वैलिडेशन के लिए यहां पर क्या प्रोवाइड कर दिया, वैलिडेशन डाटा। और ट्रेनिंग हो रही है किसके ऊपर, पार्शियल एक्स ट्रेन और पार्शियल वाई ट्रेन के ऊपर, ठीक है। बात समझ में आती है। अब ट्रेनिंग, अब जो रिजल्ट हमारे पास आएगा, पहले उसमें लॉस और एक्यूरेसी आता था, अब हमारे पास 4 चीजें आएंगी, ट्रेनिंग लॉस, ट्रेनिंग एक्यूरेसी, वैलिडेशन लॉस, वैलिडेशन एक्यूरेसी, ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या है कि वैलिडेशन में हम उसको डेटा दिखा नहीं रहे आंसर वाला ना। रन करूं, पहला इपॉक चल रहा है, एक्यूरेसी एंड लॉस। देखो आप एक्यूरेसी एंड लॉस के बाद थोड़ी देर वेट करता है वैलिडेट करने का। अब देखो ट्रेनिंग एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है, लेकिन वैलिडेशन में अभी भी 80s में खड़ा हुआ है। अब ये चलने दो, बाद में बात करते हैं। चल गया भाई 20 इपॉक। अब यू सी के आपने जो मॉडल स्ट्रक्चर बनाया है, शुरू में ट्रेनिंग एक्यूरेसी ये थी, वैलिडेशन एक्यूरेसी क्या थी, ज्यादा थी, यानी रिजल्ट नाम उसने अच्छे आइडेंटिफाई किए। ये 89 पे गई और ये अभी कहां घूम रही है, 91, 88 पे चली गई, 88.7। ये अब ट्रेनिंग में मुसलसल क्या होता जा रहा है, लेकिन टेस्टिंग में आप देख रहे हैं वैलिडेशन में मैक्सिमम जो है वो कहां टच किया है, 88.7। इससे बड़ा रिजल्ट नहीं आया। इसका मतलब ये है कि वैलिडेशन करने के बाद मुझे ये पता चल गया कि जो मैंने आर्किटेक्चर डिजाइन किया है वो 3 इपॉक्स के बाद क्या होना शुरू हो गया है, ओवरफिट होना शुरू हो गया। ये साथ साथ चल रहे थे, लेकिन फिर बाद में क्या होना शुरू हो गया, लाइन। अभी मैं इसका ग्राफ दिखाता हूं। ये बात समझ में आई। तो इससे मुझे ये भी पता चल गया कि इस मॉडल की जो स्ट्रेंथ है वो 3 इपॉक से ज्यादा की नहीं है। 3 इपॉक से ज्यादा चलाना फजूल है, आगे सारी वेस्टेज है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इसी चीज को यहां देखो
क्या किया, हमने ये डाटा लिया सारा, बेसिकली हमने इसको हिस्ट्री के वेरिएबल में सेव कराया है ऑब्जेक्ट में। हिस्ट्री के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है हिस्ट्री, हम इसको देखते हैं। ये हिस्ट्री का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक हिस्ट्री की डिक्शनरी आ रही है, उसको सेव किया डिक्शनरी में, तो उसमें ये सारे रिजल्ट जो है ना डिक्शनरी की फॉर्म में हमारे पास आ गए। किस फॉर्म में, हिस्ट्री डिक्शनरी, ये आ गए। मैं इस हिस्ट्री डिक्शनरी को ज्यादा अच्छा करूं आपके शक्ल दिखाने के लिए, वैसे तो सामने नजर ही आ रहा है, मैं इसको कह देता हूं भाई पी डॉट डेटा फ्रेम और डेटा फ्रेम को क्या कहता हूं मैं कि तुम क्या ले लो भाई, हिस्ट्री डिक्शनरी। सी, ये आ गया हमारे पास। हर जीरो इपॉक के ऊपर क्या क्या था, यही चीज है जो यहां नजर आ रही थी। हाँ सही है। अब इसको प्लॉट कर लेते हैं, और प्लॉट करके भी हमें वही इंफॉर्मेशन ग्राफ की सूरत में नजर आएगी जो इंफॉर्मेशन हम यहां देख रहे हैं। देखो हिस्ट्री डिक्शनरी में हमारे पास एक की है लॉस की और एक की है एक्यूरेसी की। हमें लॉस, ट्रेनिंग लॉस के साथ कौन सा लॉस लेना है, तो हम पहले लॉस को प्लॉट कर रहे हैं। हमने बोला भाई हिस्ट्री डिक्शनरी में से जो लॉस है उसके लिए वेरिएबल बनाओ लॉस वैल्यूज, और जो वैलिडेशन लॉस है उसके लिए बनाओ वैलिडेशन लॉस वैल्यूज। की देख लो सही है, वैलिडेशन लॉस, वेल लॉस। इपॉक कितने चले भाई, 20 इपॉक चले, एक ज्यादा बढ़ाया रन से लेके वहां तक और इसको प्लॉट कराया, तो हमें ये नजर आता है कि भाई देखो यहां से जब पहला इपॉक चला, समझो जरा, जब पहला इपॉक चला तो लॉस, ट्रेनिंग का लॉस क्या था, ज्यादा था, और वैलिडेशन का लॉस कम था। दूसरा इपॉक चला तो ट्रेनिंग का लॉस नीचे आया, वैलिडेशन का भी नीचे आया, और ट्रेनिंग का लॉस मुसलसल क्या होते जा रहा है, नीचे आता जा रहा है, लेकिन वैलिडेशन का लॉस क्या होता जा रहा है, अब बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब दिस इज द एरिया, थर्ड इपॉक, जहां से क्या मामला शुरू हो गया है, ओवरफिट का मामला शुरू हो गया। यहां तक तो नीचे आ रहे थे, लेकिन यहां से ये अलग, इसकी रास्ता अलग और इसका रास्ता अलग हो गया। अब यही काम मैं इसको देख सकता हूं एक्यूरेसी के ग्राफ में। यही काम मैं देख सकता हूं किसके अंदर, एक्यूरेसी के अंदर, एक्यूरेसी एंड वेल एक्यूरेसी। तो हम यहां पर क्या करते हैं भाई, वेल एक्यूरेसी और वेल एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, ठीक है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी क्या नजर आ रहा है, एक्यूरेसी जो है ट्रेनिंग की क्या थी, कम थी, वैलिडेशन की हाई थी, और पहले दूसरे इपॉक तक ये बढ़ती रही, और बाद में वैलिडेशन, ट्रेनिंग की एक्यूरेसी मुसलसल क्या हो रही है, बढ़ रही है, और वैलिडेशन की एक्यूरेसी क्या हो गई यहां पर। और ये ग्राफ और क्या बता रहा है आपको, ये ग्राफ आपको और ये बता रहा है कि अगर मैं और ज्यादा इपॉक चलाऊंगा तो ट्रेनिंग भी क्या होना शुरू हो जाएगी, खराब होना शुरू हो जाएगी, नीचे जाना शुरू हो जाएगी। इसी तरह यहां पर लॉस में देखो इस चीज को, ये लॉस है, गिर रहा है, आगे ये और जाएगा तो आगे क्या हो जाएगा भाई, वापस अप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे, इसकी मैथमेटिक्स को देखेंगे कि ये क्या चीज है अभी। तो क्या बात समझ में आ गई भाई, ठीक है। अब हमने यहां पर देख लिया, देखो ये भी ये कहता है, समझो जरा, as you can see training loss decreases with the every epoch and the training accuracy increases with every epoch. That's what you would expect when running gradient descent optimization. This is the algorithm. The quantity you are trying to minimize should be less with every iteration.
जिस क्वांटिटी को हम कम करना चाह रहे हैं वो हर epoch के बाद कम होना चाहिए, but that isn't the case for validation loss and accuracy. They seem to peak at the fourth epoch. This is an example of what we warned against earlier. A model that performs better on training data isn't necessarily a model that will do better on the data it has never seen before. In precise term, what you are seeing is overfitting. ठीक है, आफ्टर फोर्थ epoch you are over optimizing the training data, which end up learning representation that are specific to training data and don't generalize to data outside the training set. कि 4 epoch के बाद वो जनरलाइज नहीं हो रहा, ट्रेनिंग डेटा पे ऑप्टिमाइज होता जा रहा है. इन दिस केस टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग यू शुड स्टॉप ट्रेनिंग आफ्टर 4 epochs. 4 epochs के बाद आप ट्रेनिंग रोक दें, ठीक है, अगर सेम आर्किटेक्चर है. और यू कैन यूज रेंज ऑफ मिटिगेटिंग ओवरफिटिंग. बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे ओवरफिट खत्म क्या होता है, वो आगे आएंगी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं. अब क्या किया भाई, रीट्रेनिंग अ मॉडल फ्रॉम स्क्रैच. अब हमें पता चल गया हमारे मॉडल की स्ट्रेंथ क्या है, कितने इपॉक चलाने चाहिए. अब मॉडल दोबारा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, दोबारा लिख रहे हैं. और दोबारा लिखने के बाद ये मॉडल रीडिफाइन किया हमने. रीडिफाइन करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, सेम आर्किटेक्चर रीडिफाइन कर रहे हैं, लेकिन इस दफा हम क्या करेंगे, उतने इपॉक्स नहीं चलाएंगे जितने हम पहले चला के आए हैं. वंस अगेन कंपाइल करते हैं और फिट करते हैं. क्या किया जी हमने, दिस. अब मैं फिट कर रहा हूं डायरेक्ट किसके ऊपर, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन के ऊपर, क्योंकि हमें जो चीज जाननी थी वो जान ली है. अब हम नॉर्मल ट्रेन करेंगे. कितने इपॉक्स चलाएंगे, 4 इपॉक्स, और मॉडल को इवेल्युएट करके रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे. सिर्फ 4 इपॉक्स, ठीक है. कितनी एक्यूरेसी आ रही है, 93 और अब यहां देखो टेस्ट में क्या आई भाई, टेस्ट में कितनी आई, 88. ये ट्रेनिंग की है ना, आखिर में क्या किया हमने, टेस्ट किया. तो ये जो ये वाली आई 4 इपॉक के बाद, ये क्या है, टेस्ट किए 88. आपके यहां पर क्या बताया था उसने, यहां पे क्या बताया था, 90s और 88.7, 88.2, 88 सही है. तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो वहां से हमें वैलिडेशन के बाद बात पता चली है वो हमारे काम की है, बिल्कुल है, 4 इपॉक के बाद हमारे. अब इससे हमने एक ऑप्टिमाइज मॉडल जो है वो गेट कर लिया है. तो रिजल्ट में आप देख लें, ये एक्यूरेसी है और ये लॉस की वैल्यू आ रही है, ठीक है. अब एक्स टेस्ट के ऊपर प्रेडिक्शन भी करवा लें तो अच्छा हो जाए. अभी हमने इवेल्युएट किया है, अब हम क्या कराने जा रहे हैं, प्रेडिक्शंस. तो ये जो हमारा टेस्ट का 25,000 का डाटा है उस पे ये प्रोबेबिलिटीज आ रही है. इनमें से जो प्रोबेबिलिटी क्या है भाई 0.05 या उससे अबव है वो क्या है 1, और बाकी सब क्या है 0. तो मैं इसको कर सकता हूं यहां पर, और प्रेडिक्शन इन दिस, ये मैंने लूप चलाया और यहां पर क्या बोला भाई, इफ ई की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.05 देन प्रिंट, क्या कर दूं भाई, 1 नहीं कर रहे, अब डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं, पॉजिटिव, एल्स नेगेटिव. ठीक है, हाँ, अरे यार सही है, क्या हो गया, चलो बस
समझ में नहीं आ रहा ना, रिजल्ट में पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऊपर का पॉजिटिव भी खराब है, सही है ना यार, इतनी तो स्पेलिंग चलेगी, ठीक है। हाँ, अब बाकी घर पे कर लेना यार। अब शुरू हो जाओ सारे लोग। कहाँ से शुरू करोगे? शुरू से। अभी तक क्या कर रहे थे? यहां तक हुआ है, यहां से करो। अब जैसे हमने, सुनो भाई, ये काम आप करेंगे, मुश्किल काम आप करेंगे। अब जैसे हमने अपनी इमेज बनाई थी, पूरी पाइपलाइन बनाई थी और प्रिडिक्ट किया था, अब हमें अपने टेक्स्ट के लिए पाइपलाइन बनने के, यूजर से बोले भाई लिखो रिव्यू, अब मैं जाके लिखूं और फिर वो बताए क्या है भाई, पॉजिटिव लिखा या मैंने नेगेटिव लिखा। तो यही सारे स्टेप, सारी ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। हो जाएगा, हो तो जाएगा, करना चाहोगे तो करो ना, हाथ पे आकर के बैठो, इतना बड़ा बैग लेके आओ, क्या कर रहे हो? बैटरी खराब हुई, सही कराओ यार, डायरेक्ट भी नहीं चल रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बड़ा, जरा सा खुजाओ लैपटॉप बंद हो जाता है। ये देखो, तुम भी बैठे हुए ऐसे हाथ पे हाथ बांध के हैं। भाई ये सब नहीं लिखो ना, अभी काम की चीजें कर लो, ये फाइल मिल जाएगी फिर इसको बाद में देख लेना। हाँ ना, जो काम की चीजें वो करो, यहाँ से करो काम, जितने भी मैं चेक करने के लिए रिजल्ट निकाल रहा हूँ वो नहीं करो। बुक आपको भेजी हुई, वहां से कॉपी करके डाल लो। ये है ना, हाँ? ये क्या शेयर कर रहा है भाई? फाइल भेज रहा हूं मैं। ये फाइल भेज दी भाई, डाउनलोड करके चलाओ। क्या हो गया? क्या?
खाने के हैं या पहनने के? को नहीं मिलेगा, जूते का बोल बनवाया है और रखा हुआ था। पकड़ने की जरूरत नहीं, स्मूथ है। कौन से कलर के? यार मुझे भी लेने जूते, अब मैं सोच रहा हूँ। नहीं, जीन्स सारी पुरानी ख़त्म करूँ, 2-3 नई जीन्स शर्ट्स। ये मैंने ली थी मतलब तकरीबन 2 साल से ऊपर ज़्यादा हो गई है, पहनी मैंने बहुत है, बेसिक होता ही पहनता हूँ। 2 जीन्स ली थी मैंने, उसकी तकरीबन 2100 रुपये की थी। एक्सपोर्ट वाली कहाँ है? एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर होती है ना, एक्सपोर्ट की लेफ्ट ओवर जो जीन्स है ना, यार हमारी तरफ एक कारखाना था पीछे घर के पास ही, पता नहीं अब है नहीं, जाना नहीं हुआ उस इलाके में। सलीम ब्रदर्स, वो इंग्लिश बूट हाउस के शूज़ बनते थे, अभी भी होगा मतलब फॉर्मल शूज़ का। हाँ, जो इंग्लिश बूट हाउस सारा सामान वहाँ बनता था, सलीम ब्रदर्स। हम चाहते थे मतलब बैंक में था ना, तो उसका अकाउंट था बैंक में, तो सारे बैंक वाले फिर किसी जगहों पे चले जाते थे, जूते लेने जाना सलीम भाई का, हाँ आ जाओ। तो वो इंग्लिश बूट हाउस में जो उस वक्त की बात कर रहा हूँ, 2008-9-10 की, उस वक्त इंग्लिश बूट हाउस में 2500 के होता था, 600, 800, 900 ऐसे करता था। उस वक्त 2500 का जूता बड़ी चीज़ होगी, जैसे आज कोई 10,000 का खरीद ले। कारखाना भाई बन रहे हैं। ससुराल वालों को बोलिए कुछ ना लाएगा, मेरा जूता ही ले आएगा बस, उसी में उनका काम उतर जाएगा। नहीं तो तुम्हें तो सीधा कारखाने जाना चाहिए, कारखाने ढूंढ के रखो कहाँ बनते हैं जूते, सीधा वहाँ जाओ। असल प्रॉब्लम ये होती है ना कि वो जो मशीन होती है ना, अब वो मशीन, वो नॉर्मल साइज की मशीन होगी, उतना बड़ा पीस चमड़े का काटना, हर चीज़ के लिए आउट ऑफ मशीन जाना पड़ेगा। मैं अक्सर ऐसी चीज़ें करता हूँ जो हैंड मेड होती है। अब ज़्यादातर आप मुझे देखेंगे कि मैं पहले पैंट शर्ट की चूड़ियाँ पहनता, ये इससे पहले जो जूते पहनता हूँ, मैंने पापा के दोस्त को बोल के हो गया, रन हो गया।
लेजर ट्रीटमेंट होता है ना यार, मैं भी सोच रहा हूँ करवा लूँ ये करीब की जो है ना, मैं भी सोच रहा हूँ करवा लूँ। खराब हो गई है गोल्ड गोल्ड बहुत परेशान को दिखते ही नहीं है असल में कोई ऐसा सिस्टम बन जाए ना कि दोनों पे काम आ जाए। प्रॉब्लम ये है कि अभी मैं इसको सही पढ़ रहा हूँ, दोनों में आता है अभी मैं सही पढ़ रहा हूँ उसको, अब वो कहता है नहीं करीब का पढ़ो चश्मा लगा लो। अब इतनी मेहनत कौन करेगा पढ़ने के लिए हो यार। चश्मा आता है इसकी वजह से ना लकीर लगती है बुड्ढे बेचते यूँ करके देखा है। यूं करके ऐसे यूं करके नहीं मैं ट्रीटमेंट का ही सोच रहा हूँ, लेजर ट्रीटमेंट। अभी मेरे एक स्टूडेंट ने भी करवाई थी। गूगल करो देखो क्या 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 सिलसिला है। हमारी तरफ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है आई का, रहमतुल्लाह हॉस्पिटल, खैराती हॉस्पिटल है, फीस नहीं होती है, लेकिन वही बात है सुबह का टोकन लेना है अगर तो रात को 3 बजे जाके बैठ लो, रात को 3 बजे भी रश चल जाओ टोकन के लिए। मेहनत है लेकिन काम वहाँ अच्छा होता है, मतलब जितने बड़े डॉक्टर आते हैं ना शहर भर के सब वहाँ आते हैं। छोटा छोटा वो भी है सही, लेकिन वो कम फीस है, बहुत कम फीस है। मोहम्मद महराज कौन है? मोहम्मद महराज, मोहम्मद महराज कोई भी नहीं है यार। वो जो कौन से कोर्स में है? कितना याद है उसकी मदर आई है, उसको ढूंढते हुए नहीं आया। अच्छा, इसके आगे जो है ना हमारे पास सिमिलर एक एग्जाम्पल है, देखो इसके बाद ये कह रहा है फर्दर एक्सपेरिमेंट्स। क्या ये बुक का पेज नंबर 105 है, 4.16 सर्च कर लो ना कंट्रोल F करके। फर्दर एक्सपेरिमेंट्स में क्या कह रहे हैं? The following experiments will help convince you that architecture choices you have made are highly fairly reasonable, although there is still room for improvement. You use 2 representation layer before the final classification layer. Try using 1 or 3 representation layer. एक लेयर को हटा के इस पूरे मॉडल को चलाएं, या फिर एक लेयर और लगा दें, 3 कर दें। आप ये दोनों ट्राई मारें, ठीक है? उसी में जाके नहीं करना, दोबारा कॉपी करके रीरन करना, ताकि रिजल्ट्स याद रहें कि पहले क्या रिजल्ट था, अब क्या रिजल्ट है। और अगर चाहें आप तो एक फंक्शन बना लें, फंक्शन के अंदर आप पैरामीटर पास करते रहें और फंक्शन वो लेयर के अंदर जो है ना सारी चीजें डालता रहे। ट्राई यूजिंग लेयर्स विद मोर यूनिट्स fewer than 32 and 64 यूनिट्स। आपने 16 इस्तेमाल किए हैं, आप 32 कर दें, 64 कर दें। ट्राई यूजिंग मीन स्क्वायर्ड एरर लॉस फंक्शन इंस्टीड ऑफ बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। ट्राई यूजिंग हाइपरबोलिक टेंजेंट एक्टिवेशन, ठीक है, बजाय कि आप रेलू लगाएं। तो मुख्तलिफ चीजें क्या कर लें, आप ट्राई करें एक ही मॉडल पे, तो यू विल लर्न कि यार ये करने से क्या हो रहा है, ये करने से क्या हो रहा है, ठीक है। अगली जो एग्जाम्पल है जरा ये सुन लो, न्यूज वायर्स मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल है, बाइनरी नहीं है।
सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जो अभी करके आए हो। तवज्जो दो इधर। रीटर्स डेटा सेट है, न्यूज का डेटा सेट है, न्यूज को क्लासिफाई करना है कि न्यूज किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। इसमें 46 कैटेगरीज हैं। स्पोर्ट्स की न्यूज है, हेल्थ की न्यूज है, पॉलिटिक्स है, ये है वो है, सब कुछ वैसा ही है। देखो पूरा डेटा लोड किया, यहां भी 10,000 पे रोक दिया, ठीक है। 10,000 के बाद वही वैसा ही डेटा सेट आ रहा है, वैसे ही आप रिवर्स करके देख रहे हैं प्रिपेयरिंग के लिए। वैसे ही आपने वेक्टराइज सीक्वेंस के फंक्शन को जो वहां पर बनाया था वही फंक्शन यूटिलाइज कर लिया, दोबारा डिफाइन नहीं किया है। क्या? हाँ हाँ, एक्सट्रा एंड एक्सटेस इनकोडिंग लेबल्स। अब यहां पर देखो सुनो, यहां लेबल्स को इनकोड करना पड़ रहा है क्योंकि वहां 2 ही थे, 0 1। अब यहां कितने हैं? मल्टीपल हैं, 46 लेबल्स हैं। तो यहां पर वही 0 किया और इन्यूमरेट करके लेबल्स को क्या कर दिया, बना दिया। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ये मैनुअल काम है, यू कैन डू यूजिंग द लाइब्रेरी। उसने कहा 2 कैटेगोरिकल, ये आप लाइब्रेरी इस्तेमाल करें, 2 कैटेगोरिकल में लेबल्स पास करें और ट्रेंड टेस्ट के लेबल क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। तो वो फॉर लूप का प्रोसेस जो मैंने समझाया, इट वाज जस्ट टू के रियलाइज हो कि ये कैसे बेसिकली काम मल्टी हॉट का चल रहा है, तो वो आपको आइडिया हो गया। फाइनली क्या किया, अभी मॉडल बिल्ड किया। मॉडल बिल्ड करने के बाद वही कंपाइल किया, वैलिडेशन लगाई, वैलिडेशन के बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट में आप देख सकते हैं कितने ईपॉक के बाद कहानी खराब हुई है, लॉस जो है कम हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन यहां से इन दोनों का साथ छूट गया है, लेकिन ये कम होना देर तक चलता रहा है, आगे जाके बढ़ गया है। तो हम कह सकते हैं कि यार 4-5 ईपॉक के बाद इसका भी काम खराब हुआ है। और एक्यूरेसी का भी यही हाल है कि एक्यूरेसी बढ़ती गई, ये यहां से गिरना शुरू हो गई 4थे ईपॉक के बाद। ठीक है, आगे पता चल गया हमें। हमने मॉडल को रीडिफाइन किया कितने ईपॉक्स के साथ, 9 ईपॉक्स के साथ, और रिजल्ट निकाला 95% और 79% जो है हमारा रिजल्ट है। अब न्यू डेटा पे, टेस्ट डेटा पे प्रेडिक्शन निकाली और प्रेडिक्शन के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यूज आ जाएंगी 46 कैटेगरी। अब यहां लास्ट लेयर पे कौन सा एक्टिवेशन होगा, सॉफ्टमैक्स होगा, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं, मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज लेना चाह रहे हैं। हो जाएगा ये काम, अभी टाइम है, इसको शुरू कर लो यार। तो फिर तुम जो है ना, जो लैपटॉप पे काम कर रहा है ना, उसके पास बैठो और उसके कंधे दबाओ कि वो काम कर रहा है। अबे तुम लोगों के लैपटॉप है क्या है ये, काम कुछ किया नहीं, जब से बैठे हैं कर रहे आ रहे हैं और लैपटॉप ने साथ छोड़ दिया, क्यों? तो नया वाला कहाँ है, वो घर पे? बच गई? मिठाई क्यों लाया तुम? अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए भाई। बात ये है कि यार किस किस चीज को रहे हैं, अब जो होना है वो होना है, क्या करें। हाँ? नहीं अभी नहीं हुआ। दूसरी एग्जाम्पल जो है उसको रन कर लो, फिर उसके भी फर्दर एक्सपेरिमेंट्स होंगे, वो अप्लाई करना घर पे और रिजल्ट्स को जो है वो शेयर करना। इसमें भी फर्दर एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। आवाज कम हो रही है, तू जोर से तो बोलता है। बोलते हैं लेकिन वो सही आवाज नहीं, सर इस हिसाब से आपको मैं तो सोच रहा हूँ कैमरा भी लगा लो ताकि वो भी आ जाए। सारे काम कर सकते हैं।
सेलेक्ट करना है, कुछ भी नहीं, कैमरा तो इसके ऊपर लगेगा या इसके रिकॉर्डिंग खुल रही है कैमरा? दोनों चीज़ें पता करना और इसकी यूज़ कैसे मैंने भी ऐसे ला के छोड़ दिया क्या सीखना करना कुछ करना कर तो रहे हैं, वीडियो शूडियो तो आ रही है यार, देखी नहीं मैं अभी नहीं, मैं हफ्ते को इंशाल्लाह जाऊँगा। हमें कुछ करना एक और 7:25 डाउन। बंदे फाइल कर दिए और ऑलमोस्ट लगभग वाली में ऐसे ही हो रहा है। जॉब्स खत्म हो रही है और एआई आपको रिप्लेस कर रहा है। मेरा नाम अनस बेग है, 15 साल का इंटरनेशनल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ। वर्ल्ड डिजिटल अकेडमी का विजन है कि पाकिस्तान को एआई फर्स्ट नेशन बनाया जाए, जहाँ हर बंदा डिजिटल स्किल्स के जरिए अपनी ज़िंदगी बदल सके। मज़ीद अपडेट्स और मेगा लॉन्च मिस ना करने के लिए अभी फॉलो कीजिए वर्ल्ड डिजिटल अकेडमी के सोशल मीडिया पेजेस। और देखेंगे ना ये एग्जाम नहीं, एक विजन है। इसका विजन है पाकिस्तानी नौजवानों को स्किलफुल बनाना। हम लेकर आ रहे हैं वो भी वनडे अकेडमी यूट्यूब सेवा करना। जुड़े रहिए हमारे साथ, वनडे अकेडमी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कीजिए ताकि आने वाले बिग लॉन्च से आप कनेक्टेड रहें। वनडे अकेडमी से कोई इंस्टीट्यूट नहीं है बल्कि एक मूवमेंट है जिसका मकसद है पाकिस्तान की यूथ को स्किलफुल बनाना। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम मुबशिर अली, सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर हूँ और आज तक मैं तकरीबन 100 स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ। हम आपको सिखाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिपेंडेंट स्किल्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल, वो भी सिंपल, स्ट्रक्चर और प्रैक्टिकल वे में। तो आज ही वनडे अकेडमी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अभी फॉलो कर लें ताकि आने वाला बिग लॉन्च हम मिस ना कर सकें। मैंने डिले कराई ना, आँख क्यों आ रही है इसमें यार? इसके लिए सारी चीज़ें भूल नहीं पा रहा है उसने कोई शौक नहीं है वो नहीं है। हमने इतनी नीचे इतनी मेहनत करी रेड के इसके बाद तब भी नहीं हुआ। भाग गए। इसको यार फिनिश कर लेना भाई, ये दोनों एग्जाम्पल्स जो है रन कर लेना। 4.1, 4.2 और फिर 4.3 हम नेक्स्ट क्लास में जो है रन करेंगे। और टेबुलर डेटा होगा, इसमें के फोल्ड वगैरह इस्तेमाल हो रहा है। और फिर मिलेगा आपको टास्क अगली क्लास में इंशाल्लाह, टास्क घर पे करने का।